नमस्कार दोस्तों, एनके टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 इलेक्ट्रिशियन के टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह का सीरीज लेके आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि एक सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, सेफ्टी साइन दिया गया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम बताना है। नाम जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि ये वार्निंग चिन्ह, पहला ऑप्शन दिया गया है वार्निंग साइन, दूसरा मैंडेटरी, तीसरा प्रोहिबिशन साइन और इन्फॉर्मेशन साइन। जैसा कि हम लोग सब कुछ जानते भी हैं कि वार्निंग जो साइन होता है ये ट्रायंगल होता है और इसका कलर जो होता है यानी बैकग्राउंड वो येलो कलर का होता है और इस पर जो फिगर बना होता है वो काला साइन से बना होता है। ठीक है। मैंडेटरी जो साइन होता है वो मैंडेटरी गोल ऐसा होता है वृत्तकार और इसका बैकग्राउंड जो होता है वो नीला होता है और इस पर जो साइन बना रहता है ये वाइट कलर से बना रहता है। जैसे इस तरह से दिया रहता है कि दस्ताना पहनना है या फिर चश्मा लगाना, कुछ भी ऐसा जो भी सिंबल रहेगा वो मैंडेटरी होता है यानी आवश्यक उसको करना चाहिए। और निषेध जो होता है, निषेध भी वृत्ताकार ही होता है, लेकिन क्या होता है ये रेड कलर का वृत्ताकार होता है और ये रेड कलर से काटा भी होता है, काटा हुआ होता है और इस पर जैसे ये काटा हुआ रहता है इसी पर एक साइन बनाया रहता है। ये साइन लाल कलर से ही बनाया जाता है, इसको काटा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो साइन होता है वो निषेधात्मक साइन होता है। और इन्फॉर्मेशन साइन हमेशा जो होता है आयताकार या वर्गाकार या फिर ऑक्टागोन जो होता है उस टाइप का होता है। इसका पृष्ठभूमि जो होता है हरा होता है और वाइट कलर से सिंबल बना रहता है। जैसे यहाँ प्लस का सिंबल दिया है, ये वाइट कलर से दिया गया है और ये जो कलर बैकग्राउंड है ये ग्रीन कलर होता है। यहाँ पर ब्लैक दिखाई पड़ रहा है बट वास्तव में वो ग्रीन कलर है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशमक, अग्नि का शमन क्या है। इस क्वेश्चन में से बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मोथरिंग ऑफ इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। फायर एक्सटिंग्विशर में अग्नि का शमक क्या है। देखिए अग्नि हम लोग जानते हैं कि आग मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आग जलने में जो जरूरी है वो 3 चीज़ है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा फ्यूल है। देखिए इसमें से तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाती है, बंद हो जाती है, आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान जो विधि होता है ऑक्सीजन, आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को हटा देना। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक हानि कौन सी है। देखिए बोला भौतिक हानि, फिजिकल हजार्ड जो है इसमें कौन सी होगी। स्मोकिंग फिजिकल हजार्ड तो नहीं होगी। कंपन वाइब्रेशन जो है ये फिजिकल हजार्ड है। ठीक है। केरोसिव तो नहीं होगी और रेडियो एक्टिव भी नहीं होगी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यहाँ पर सही क्रम पूछा है। अग्निरोधक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का ये सही क्रम है। हम लोग जानते हैं कि ये पास जो होता है इसको अगर याद कर लें तो यही सही क्रम होता है। P4 पुल द, उसका जो पुल होता है पिन जो होता है, पिन को पुल करना चाहिए, पुल करते हैं, खींचते हैं। उसके बाद एम लगाते हैं जहाँ पर, वहाँ पर एम बनाना है जहाँ पर फायर है लगा हुआ है। और उसके बाद एक्सक्यूज होता है, एक्सक्यूज मतलब होता है दबाना, दबाते हैं, उसका जो ट्रिगर होता है उनको दबाते हैं और दबाते हुए फायर के बेस पर इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, फैलाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर देखें तो पुल, एम, एक्सक्यूज और स्वीप होता है जो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 5S संकल्पना में से निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। देखिए 5S जो होता है ये कंपनी से संबंधित है, फैक्ट्री से संबंधित, फैक्ट्री में काम करने के तरीकों को 5S से दर्शाया जाता है। 5S का जो पूरा होता है 5S में होता है। पहला S जो होता है वो होता है शॉर्ट,
सॉर्ट मतलब छांटना। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। तीसरा जो होता है साइन होता है। देखिए सॉर्ट मतलब होता है छांटना, सेट इन ऑर्डर उसके बाद जब अगर कोई सामान सब 2 4 10 सामान मिला हुआ एक ही में तो उनको छांट करके अलग करना, उसके बाद सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में उसको व्यवस्थित करना, फिर साफ साइन मतलब साफ सुथरा क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग करके साफ सुथरा रखना। उसके बाद होता है स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब है मानकीकरण, उसको सही से रखना मानक के आधार पर। और लास्ट में जो होता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन तो इस तरह से अगर देखें यहाँ पर पूछा गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ये कितने नंबर का है, तो इसमें अगर देखें 5S में तो ये 4 नंबर का आता है, 4 नंबर पे आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। देखिए कौन से वायर यहाँ पर दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि फ्लैट नोज प्लायर जो होता है इसका काम क्या होता है, वायर को पकड़ना खींचना मोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। लॉन्ग नोज प्लायर का भी सेम काम होता है, फ्लैट नोज प्लायर की तरह ही इसका भी काम होता है वायर को पकड़ने खींचने में, लेकिन इसका क्या होता है कि जो जॉ होता है जबड़ा होता है वो लंबा होता है। राउंड नोज प्लायर जो होता है इसका काम होता है लूप बनाने में या हुक बनाने में, वायर का लूप या हुक बनाने में। डायगोनल प्लायर जो होता है ये एक एंगल पे बना होता है और वो कटिंग करने के लिए काम आता है, इसलिए इसको कटिंग प्लायर भी कहा जाता है। इसलिए इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर फिगर दिया गया फ्लैट नोज प्लायर का, राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर और डायगोनल प्लायर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पिंसर का उपयोग क्या है। बोला गया पिंसर, पिंसर का क्या काम, पिंसर का काम होता है लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालना, इसलिए इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। सड़क सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका पूछा गया है कि नाम क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सड़क के किनारे जो भी सुरक्षा चिन्ह दिया जाता है ये मैंडेटरी रहता है, हमेशा आवश्यक चिन्ह होता है, इसलिए अपना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश इसका वर्जन देख लें। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। देखो वार्निंग जो होता है, वार्निंग साइन का बोला जा रहा है कि बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। वार्निंग साइन का हम लोग जानते हैं बैकग्राउंड कलर जो होता है वो हमेशा येलो कलर का होता है। ठीक है, इसलिए अपना इसका आंसर हो जाएगा येलो कलर। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सी अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। सबको जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए हेलोन टाइप का अग्निशामक यंत्र उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इस औजार का नाम क्या है। इस औजार, देखिए यहाँ पर एक औजार दिया गया है, औजार का नाम पूछा गया है। यह औजार जो है डायगोनल कटिंग प्लायर है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, ये क्रिम्पिंग टूल भी नहीं है, वायर स्टीपर भी नहीं, कॉम्बिनेशन प्लायर भी नहीं, कॉम्बिनेशन प्लायर फ्लैट प्लायर को ही कहा जाता है। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर को ही। अगला क्वेश्चन हो गया इस औजार का नाम है। एक और औजार दिया गया है, बोला गया है कि इस औजार का नाम क्या है। देखिए ये जो औजार है इसका नाम बताता है, ये पिंसर होता है। इस प्रकार से ये कील को या कांटे को लकड़ी में से जो रहता है उनको निकालने में सहायता प्रदान करती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कीलें निकालना। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस नियम के तहत ये कहा गया है कि वोल्टेज जो कुल विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वोल्टेज ड्रॉप का योग के बराबर होता है। देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि जब नियत ताप पर मतलब अगर रजिस्टेंस कांस्टेंट रखा जाए तो उस समय वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, तो ये तो होगा नहीं। प्रतिरोध का नियम तो है नहीं। किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ इससे संबंधित है करंट से। करंट कहा जाता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में कहीं से आने वाली करंट और इस जंक्शन पॉइंट से बाहर जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। दूसरा नियम कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम कि किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है अप्लाइड वोल्टेज मतलब जो सप्लाई दिया जाता है उसके योग के बराबर होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का एक लैंप है, स्ट्रीट लैंप दिया गया है, बल्ब दिया गया है और 200 वोल्ट से
प्रकाशित हो रहा है मतलब कंज्यूम कर ले रहा है, तो उस समय जब चलेगा तो गर्म तार का जो रेटेड बल्ब के जो प्रतिरोध होगा उसका मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान पूछा है। हम लोग जानते हैं कि ये 100 वाट का दिया गया है। वाट यानी पावर होता है, पावर बराबर होता है V इंटू आई। अब हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार आई बराबर अगर निकालें तो आई बराबर होता है V बाय आर। तो इसे V बाय आर को आई की जगह अगर रख दें तब फार्मूला क्या बन जा रहा है, P इजकल टू V इंटू V बाय आर। अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाता है P इजकल टू V स्क्वायर बाय आर हो रहा है। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, देखिए पी आर बराबर हो जा रहा है V स्क्वायर, हमको R निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई पी। ठीक है, V स्क्वायर बाई पी आ जाएगा तो अब यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर इसी फार्मूला पर सबको बैठा दिया जाए तो देखिए अपना आंसर आ जाएगा। तो बैठा देते हैं, यहाँ पर दिया है R हमको निकालना है, R बराबर V स्क्वायर का मतलब 250 इंटू 250 बटा 100 100 दिया गया है। अब 250 इंटू 250 करेंगे तो होता है 25 25 625, डबल जीरो है तो डबल जीरो, 100 नीचे है तो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 625 बचा। तो अपना आंसर जो हो जाएगा 625 ओम ही। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 625 ओम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 500 वाट का एक लैंप दिया गया, 5 घंटा जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत जो होगा वो यूनिट में कितना होगा। क्वेश्चन यही कहा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो फार्मूला होता है कि वाट अगर यूनिट निकालना हो तो वो होता है यूनिट बराबर वाट इंटू आवर टाइम जो दिया रहता है बाय 1000। तो यहाँ पर वाट दिया गया है 500 इंटू टाइम दिया है 5 आवर बाय 1000। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2500 बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बचा यहाँ पर 25/10, 25/10 यानी 25 में अगर 10 से भाग देते हैं तो इसका आंसर जो आता है 2.5 आता है। ये 2.5 यूनिट हो गया। इस तरह से अगर कह सकते हैं कि हम लोग इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.5 यूनिट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।